हेलो गाइस, हम न्यू एनिमल आ चुके हैं। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक शहर दिखाया जाता है। शहर का नाम होता है पिंगलोंग आई इंग्लैंड। और क्या कहते हैं, ये इधर जीफ जीफ बैंक का कहते हैं वो चलता है लीडर। और क्या कहते हैं बताया, ये कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है जहाँ कहते हैं कुछ लोग होते हैं और गद्दी पे एक जना बैठा होता है। और बताया जाता है कि वह ड्रैगन उड़ता है और कहते हैं दहाड़ता है। ये सब बताया जाता है। फिर हमें इसका नाम बताया जाता है कि इसका नाम होता है जिंग क्वीन ही। और ये कहते हैं ये जिंग फैमिली से है। और ये कहते हैं अंतिम लीडर है यहाँ का। एक तरफ से कहते हैं महाराज, एक तरफ से यही यही होता है। और कहते हैं फिर इन दोनों बंदे का नाम बताया जाता है जिंग फैंग और जिंग फिंग पिंग। और ये लोग कहते हैं शांति से एकदम खड़े होते हैं और एक के तो पसीना छूट रहा होता है। फिर एक और जने का नाम बताया जाता है, इसका नाम होता है जिंग टाइन लॉन्ग। और फिर एक और जने को दिखाया जाता है, उसका भी नाम बताया जाता है जिंग बाओ। जो बाओ होता है वो कहते हैं लीडर से कह रहा होता है, जिंग लीडर से मतलब कि आज कहते हैं हमारे पूर्व नेता जिंग काई फेंग का मौत का दिन है। तो मुझे लगता है तभी कहते हैं उसके पैर से कुछ फ्लावर जैसा पॉट टूट जाता है। और जो कहते हैं लीडर होते हैं वो कहते हैं बड़े गुस्से से कह रहे होते हैं, गाली देते हुए कि मैं उस देशद्रोही की परवाह क्यों करूं। हम हर एक को बताया गया है कि किसी को भी उसके कहते हैं शौक मनाने का कोई अनुमति नहीं है। जो बाव होता है ये सुनने के बाद एकदम घबरा जाता है, उसके पसीने वसीने छूट रहे होते हैं और उससे कहते कुछ बोला नहीं जाता है। फिर जो कहते जिंग लीडर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जैंग फैमिली आज कहते हैं मेरे साथ कुछ चर्चा करने आएगा तो तैयार हो जाओ, कोई कहते हैं गलती की अनुमति नहीं है। तो सब लोग बोल रहे होते हैं यस सर। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर कहते हैं कुछ गिरा हुआ दिखाया जाता है पंखड़ी जैसा। और कहते हैं जो फिर कहते हैं दिखाया जाता है वो जो अपना हीरो होता है, हीरो का नाम होता है टिंग। और वो कहते हैं अपने पिता के उस पर खड़ा होता है, आई मीन समाधि पे होता है और बोल रहा होता है पिता आपने एक बार पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया था और कहते हैं खुद को अपने जिंग जिंग परिवार के लिए समर्पित कर दिया। जो टाइंग होता है अपने पिता की कफन को देखते हुए कह रहा होता है आज आपकी कहते हैं मृत्यु का दिन है, लेकिन जिंग परिवार से कहते हैं कोई भी व्यक्ति आकर आपको कहते हैं शोकित नहीं करता। फिर टाइम कहते अपने घुटने के बल झुक जाता है और कह रहा होता है कि मुझे इतना अक्षम होने के लिए खेद है। मुझे कहते हैं उनके द्वारा खेद है कि मुझे उनके द्वारा कहते हैं निःशक्ति कर दिया गया था। और कहते हैं अब मैं जिंग फैमिली में मेरा कोई स्थान नहीं है। और कहते हैं बहुत उदास हो रहा होता है। टाइम कह रहा होता है कि मैं अपने परिवार को फिर से बनाने की कोई आपकी इच्छा पूरा नहीं कर सकता। और वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और अपने ऊपर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है मैंने स्वर्ग में आपकी गलत आत्मा का अपमान किया है। फिर टाइम के पीछे किसी की परछाई दिखती है। फिर टाइम कहते हैं बहुत हैरान हो गया होता है जब पीछे मुड़ के देखता है। और उसे कहते हैं जो देख रहा होता है वो कह रहा होता है अपने मन में जियांग कहते हैं पिंग। तो पिंग होता है कहते हैं उसके टिंग की पापा की समाधि पे हाथ जोड़ते हुए कह रहा होता है अंकल जिंग जिंग कहते हैं आपको गए हुए बस 1 साल हुए हैं, लेकिन कहते हैं कल की ही बात है ऐसा लग रहा है। और कहते हैं जो टिंग होता है वो बोल रहा होता है थैंक यू पिंग। फिर जो पिंग होता है एकदम गंदी वाली हंसते हुए कह रहा होता है गॉड धिक्कार है। ये सुनने के बाद हैरान हो गया होता है टिंग और कह रहा होता है कि तुमने क्या कहा। फिर कहते हैं जो पिंग होता है वो उसके पापा की उस समाधि पर लात मारने जा रहा होता है और कह रहा होता है आपके पिता एक गद्दार हैं, वह दूसरे के इस मर्ग के लायक नहीं है। फिर जो पिंग होता है एकदम चिल्लाते हुए कह रहा था उसने कहते हैं जी परिवार जी फैमिली की कहते हैं रेपुटेशन को नष्ट कर दिया है। और फिर कहते हैं उसके पिता के कहते हैं समाधि के आसपास जो सामान होता है उस पर कहते हैं लात मार के तोड़ देता है। फिर टिंग जो ये देखने के बाद बड़ी गुस्से में आ गया होता है, उसके आसपास से रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है, अपने हाथ में पावर सा बना रहा होता है, इकट्ठा कर रहा होता है एनर्जी। फिर उस पर उछलते हुए चिल्लाते हुए हमला कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम तो बहुत दूर चले गए। जो टिंग होता है उसके मुंह के करीब बहुत पूछ गया होता है पंच लेके और वो पिंग हैरान हो गया होता है। फिर दिखाया जाता है कि टकराता है ग्रीन कलर का और रेड कलर का एनर्जी सा ऑरा। और ये कहते हैं जो टिंग होता है वो एकदम हैरान हो गया होता है क्योंकि कहते हैं जो पिंग होता है उसका कहते हैं पंच रोक लिया होता है। फिर जो पिंग होता है उसका पंच रोके रखा रहता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी ब्लड लाइन तो बहुत ख़राब है। फिर वो बोलता है कि चलो मैं अपना ब्लड लाइन एक्टिवेट करता हूँ। फिर वो उसके पीछे बुल दिखाया जाता है जो ग्रीन कलर का होता है, उसके आसपास से एनर्जी सा निकल रहा होता है और एनर्जी की वेव भी निकल रही होती है। जो पिंग होता है उससे कहते कह रहा होता है टिंग से कि तुम तो बहुत कमज़ोर हो। और जो टिंग होता है उसे बहुत दिक्कत हो रही होती है और कहते हैं और कह रहा होता है कि पिंग तुम तो अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं है। जो टिंग होता है एकदम हैरान हो गया होता है किसी चीज को देखते संगी। और कहते हैं जो पिंग होता है उसके कहते दिखाया जाता है वो अपनी एनर्जी से अटैक कर देता है और कह रहा होता है ये है ब्लड लाइन की रियल पावर।
फिर कहते हैं जो पिंग पे होता है अटैक लग जाता है और पता नहीं किसी की समाधि पे जाके टकराने वाला होता है, और जैसे ही टकराता है वो समाधि टूट जाती है और उसके मुंह से कहते हैं खून निकल रहा होता है। जो पिंग होता है वो कहते हैं टिंग के पापा की समाधि पे वहां पे हाथ रख के खड़ा होता है और कह रहा होता है अपने प्यारे बेटे को देखो। जो टिंग होता है उसको दिखाया जाता है बहुत डैमेज होता है, और जो पिंग होता है वो कह रहा होता है वह कितना बेकार है। और कहते हैं जो टिंग होता है उसको कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, उसकी तरफ बढ़ रहा होता है पिंग और कह रहा होता है कि वैसे जिंग, और उसका मुंह पकड़ के कह रहा होता है जिंग, झांग फैमिली के लीडर कहते हैं अपनी बेटी के साथ यहाँ आए थे और शायद उसे आपसे कहते हैं शादी करने का पछतावा हो रहा था। ये सुनने के बाद टिंग कहते हैं बहुत हैरान हो गया होता है। जो पिंग होता है वो ईबल से स्माइल मारते हुए कह रहा होता है कि मेरा सुझाव है कि आप वहां ना जाएं, केवल खुद की कहते हैं अपमानित करेंगे। टिंग होता है ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा कर रहा होता है और कहते हैं जो पिंग होता है वो वहां से हंसते हुए जा रहा होता है। फिर टिंग को दिखाया जाता है जो बड़ी बुरी हालत में होता है, उसके हाथ से खून भी निकल रहा होता है, एक जगह बैठा होता है थोड़ी देर, फिर वहां से उठते हुए कह रहा होता है मुझे जिंग फैमिली से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और वहां से कहते हैं कफन पे हाथ रखते हुए उठ रहा होता है किसी की, और वहां से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं कितना बुद्धू हूँ। और कह रहा होता है वहां से जाते हुए कह रहा होता है तो क्या हुआ, और उस कफन को दिखाया जाता है उस पर ब्लड लगा होता है। तो टिंग का तो उधर से कहते हैं कुछ गोल्डन कलर कुछ क्रैक सा कुछ दिख रहा होता है। गाइस आप सोच रहे होगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, गाइस यहीं से इंटरवल रीस्टार्ट होगा और फिर उस गोल्डन में से कुछ निकल रहा होता है, आई मीन उस कफन में से गोल्डन कलर कुछ अपेयर हो रहा होता है। धीरज किसी समस्या का हल नहीं कर सकता। फिर जो टियांग होता है वो कह रहा होता है मैं अपने साथ जियांग फैमिली को कहते हैं नष्ट करने के लिए घसीटूंगा। फिर उस कॉफन को दिखाया जाता है उसमें से कहते हैं कुछ गोल्डन कलर का बाहर निकल गया होता है, फिर वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है और वहां से कहते हैं जो टिंग होता है वो जा रहा होता है, फिर उसके कहते हैं एनर्जी उसकी तरफ बढ़ जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि किस्मत के खेलता एक कहते हैं नौजवान, और कहते हैं याद यदि आप कहते हैं धार्मिक और वफादार हैं तो मैं आपको काया पलट करने और कहते हैं असली ड्रैगन बनाने में मदद करूंगा। उस गोल्डन अपेयर में दिखाया जाता है कि उसकी पूरी बॉडी, और वो कहते हैं टाइन होता है वो अपनी मस्ती में चल रहा होता है अपने मन में, और उसके पीछे एकदम गोल्डन सा वो होता है जो डेड बॉडी आई मीन कफन में से निकला होता है। जिनको दिखाया जाता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये कैसी फीलिंग है, शायद मुझे कहते हैं बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। जो गोल्डन कलर की एनर्जी होती है वो कहते हैं टाइन के अंदर चली जाती है। टाइंग होता है वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे क्षमा करे जियांग फैमिली से मैं श्रीमान को जिसका नाम मैं नहीं जानता। फिर उस तरफ कहते हैं कफन की तरफ दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ जीवित वापस आ सकता हूँ तो मैं कहता है तुम्हारे लिए एक नया कवर स्थापित करूंगा। और गाइस ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाएंगे, आगे के पार्ट में देखेंगे क्या होता है।